शरीर को और दिमाग को बहुत कष्ट मिलता है। मतलब मैं शायद अब जीवन में प्रोस्थेटिक न करूं कभी। और अटल को ढालना कितना मुश्किल काम था। आपको प्रोस्थेटिक के जरिए अटल तो बना दिया गया। रूपांतरण करना था अटल जी की कहानी को, तो ये चुनौतीपूर्ण काम था कि न्याय हो, क्योंकि रेफरेंस है और मैं कैसे करूं। और वो आदमी बच्चों के साथ बच्चा है, वो भोजन देखते बच्चा हो जाता है, उतना ही बड़ा भोजन प्रेमी। उस करियर में ये पहली ऐसी फिल्म है जिसको करते वक्त आप शायद दुविधा में रहें और आपको अपने गुरुजी के पास जाना पड़ा है। जी, क्या है ये कहानी? मैं आदमी जो मेकअप टेबल पे 5-10 मिनट से ज़्यादा नहीं बैठता हूँ, उसको 2 घंटा बैठे रहना पड़ता था हर दिन। हर दिन। तो ये कोई ऐसा प्लान था क्या कि 2024 में लोकसभा के चुनाव है, इस वजह से अटल बिहारी वाजपेयी आए? आप अपने इलेक्ट्रॉनिक गैजेट पर जिस एक शख्स से रूबरू होने वाले हैं, उनका परिचय मैं एक शब्द में दूं या 1000 शब्द में दूं, उस परिचय की परिणति सिर्फ और सिर्फ वहां पे आके खत्म हो जाती है कि वो अपने वक्त के सबसे शानदार अभिनेता हैं। आप उनको याद करना चाहें तो आप उनको गैंग्स ऑफ वासेपुर के सुल्तान से याद कर सकते हैं। याद करना चाहें तो आप उनको सेक्रेट गेम्स के गुरुजी से याद कर सकते हैं। याद करना चाहें तो आप मिर्ज़ापुर के कालीन भैया से भी याद कर सकते हैं। और फिलवक्त उन्होंने एक वजह दे दी है याद करने की, अटल बिहारी वाजपेयी के रूप में। जी हाँ, वो अभिनेता हैं पंकज त्रिपाठी। तो शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। धन्यवाद। आपकी फिल्म आ रही है मैं अटल हूँ, और जिसके प्रमोशन में आप लगातार लगे हुए हैं, और 19 जनवरी को ये रिलीज हो रही है। आप भी एक बार बोल ही देंगे। और मैं आपके सारी बातचीत का सार ये निकाल पा रहा हूँ कि आपका जो इतना लंबा फिल्मी करियर रहा है, उस करियर में ये पहली ऐसी फिल्म है जिसको करते वक्त आप शायद दुविधा में रहें और आपको अपने गुरुजी के पास जाना पड़ा है। जी, क्या है ये कहानी? कुछ नहीं है कहानी, क्योंकि अब एक बहुत बड़ा व्यक्तित्व था, लोग जानते हैं। मैं पहली फिल्म है जो बायोपिक कर रहा हूँ। इसके पहले जो भी मैंने किया वो फिक्शनल थे, काल्पनिक किरदार थे, लेखक ने लिखा। और यहाँ वो नहीं थी, यहाँ एक रियल व्यक्ति को रिक्रिएट करना था, फिल्म रूपांतरण करना था अटल जी की कहानी को। तो ये चुनौतीपूर्ण काम था कि न्याय हो, क्योंकि रेफरेंस है और मैं कैसे करूं। सैकड़ों किताबें, हजारों वीडियोस, भाषण उनके, तो उसको रिक्रिएट करना मुश्किल काम है, क्योंकि एक रेफरेंस है। पर आप जब सिनेमा देखने आएंगे, जब फिल्म देखने लगेंगे, 10-15 मिनट बाद आप के पास आपकी स्मृतियों से वो सारे रेफरेंस हट जाएंगे। आप इस फिल्म के साथ आगे की यात्रा करेंगे। तो वो चुनौतीपूर्ण था कि इसमें इमिटेशन, मिमिक्री कैसा हो, कैसे किया जाए, तो इसलिए कठिन काम था। आपके लिए उपमाएं गढ़ी जाती हैं कि आप एक नेचुरल एक्टर हैं, आपके लिए उपमाएं गढ़ी जाती हैं कि आप मेथड एक्टर हैं, स्वाभाविक अभिनेता हैं। लेकिन ये ऐसी पहली फिल्म है जिसमें आपने प्रोस्थेटिक के जरिए खुद को जवान अटल से लेकर के और बुजुर्ग अटल के बीच में ढाला है। ये प्रोस्थेटिक वाला जो पूरा सीन था, कैसा था? कितना दुविधापूर्ण था या कितना मुश्किल था ये काम? बहुत मुश्किल था, बहुत। वो गर्मी में, विंटर में होता है या एसी फ्लोर पे होता है प्रोस्थेटिक। ये लगा के और 45 डिग्री टेम्परेचर में आप 1 घंटे काम नहीं कर सकते। शरीर को और दिमाग को बहुत कष्ट मिलता है। मतलब मैं शायद अब जीवन में प्रोस्थेटिक न करूं कभी किसी और अन्य फिल्म में। ये इतना मुश्किल रहा है? इतना मुश्किल रहा है सर। मतलब मेरे एक्टिंग कैरियर के 14 साल में अगर अभिनय में सबसे ज़्यादा दिक्कत, दुख, कठिनाई वाला काम था प्रोस्थेटिक का मेकअप मेरे लिए। मैं आदमी जो मेकअप टेबल पे 5-10 मिनट से ज़्यादा नहीं बैठता हूँ, उसको 2 घंटा बैठे रहना पड़ता था हर दिन। हर दिन। सुबह में पहला काम आके मेकअप टेबल पे 2 घंटा बैठिए, हिलना नहीं है, ऐसे सर करके बैठे हैं, आंख बंद है, 2 लोग काम कर रहे हैं लगातार। नाना प्रकार के केमिकल की खुशबू आ रही है, एडहेसिव चिपकने वाले चीज़ लग रहे हैं। और अटल को ढालना कितना मुश्किल काम था? आपको प्रोस्थेटिक के जरिए अटल तो बना दिया गया, पंकज त्रिपाठी अटल हो गए। वो भी चुनौतीपूर्ण काम था ना कि वो उनके एक इतना बड़ा विराट व्यक्तित्व, मतलब क्या ही कहा जाए, प्रधानमंत्री भी बने, विपक्ष के नेता भी रहे, तमाम ऐसी चीजें हैं जिनके लिए विपक्ष भी कहते थे कि नहीं भाई ये आदमी सही है, गलत पार्टी में है। या उनकी विचारधारा से जो असहमत लोग भी थे वो भी वाजपेयी से सहमत हो जाते थे। ऐसे शख्स के बारे में जब आप फिल्म करने जाते हैं तो कितना पढ़ा होगा आपने इसके लिए? बहुत पढ़ा, बहुत व्यक्तिगत तौर पे। जी जी, बहुत पढ़ा, बहुत अध्ययन किया, बहुत सुना, देखा, जहाँ जहाँ लिखा गया है काफ़ी अध्ययन किया, और काफ़ी उनके परिचित हुआ उनके व्यक्तित्व से। और मुझ में थोड़ा बदलाव भी हुआ अटल जी को पढ़ते हुए, जानते हुए। तो बहुत ही विलक्षण व्यक्तित्व था उनका, बहुत ही विलक्षण। काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। और वो आदमी बच्चों के साथ बच्चा है, वो भोजन देखते बच्चा हो जाता है, उतना ही बड़ा भोजन प्रेमी।
तो कमाल के व्यक्तित्व हैं, मतलब उनको जितना आप हम लोग रोज राजनेता और कवि अटल जी को जानते हैं, जो वीडियो में कविताएं पढ़ते हुए या भाषण देते हुए दिखते हैं, हमारी फिल्म उस बटेश्वर के अटल की कहानी सुनाएगी जो आगे चल के अटल बिहारी वाजपेयी बने। तो ये कोई ऐसा प्लान था क्या कि 2024 में लोकसभा के चुनाव है, इस वजह से अटल नहीं बिहारी नहीं वाजपेयी आ नहीं, रहे नहीं हैं? ऐसा चूंकि कोई प्लान नहीं था। 25 दिसंबर को फिल्म रिलीज होनी थी, क्योंकि जो मेरे प्रोड्यूसर हैं वो 1 साल 2 साल 2021 एंड में उन्होंने एक कंपनी में नौकरी करते थे, वो छोड़ी। वो छोड़ के स्टूडियो का ही फॉर्म हुआ 2022 में, अच्छा, मिड में, और 2022 एंड में ये कहानी 22 मिड सेकेंड हाफ में और सितंबर अक्टूबर में मेरे पास आ गई कि भैया ये बनाना है, और 2023 के 25 दिसंबर को अगले जन्म 100 साल पूरा, 99 पूरा हो गया, 100 चल रहा है, तो इस पे रिलीज करना है। ये महज संयोग है कि चुनाव है। 19 तारीख को फिल्म रिलीज हो जाएगी, उसके बाद क्या? उसके बाद 5-6 दिन का आराम, फिर 10 दिन का छुट्टी, क्योंकि मैं बहुत थक गया हूँ। अच्छा, जब पंकज त्रिपाठी खाली होते हैं तो क्या करते हैं? 10 दिन की छुट्टी में क्या करते हैं? खाना पकाते हैं, घूमने जाते हैं? खाना बनाता हूँ, अपना गार्डनिंग करता हूँ, घूमने जाता हूँ, कुत्तों को घुमाता हूँ, रनिंग करता हूँ, योगा करता हूँ, और बाज़ार से यूनिक यूनिक सब्जियाँ लाता हूँ। जैसे कच्चा हल्दी, लोकल देसी बाज़ार का कोई साग जो गांव की महिलाएं बथुआ लेके वगैरह आती हैं, मिल जाती बथुआ, हैं? पुई साग, बथुआ, ये सब। तो फिर ये सब, बनाते हैं? हाँ हाँ, यही सब का रुचि है मेरा। क्योंकि बात ये हो रही है कि अटल बिहारी वाजपेयी की बात हो रही है, अटल बिहारी वाजपेयी का करियर बहुत लंबा रहा है, और फिल्मों का 57 जो से लेकर हाँ, और 2000। फिल्मों का जो स्पान है वो घटता जा रहा है लगातार। लंबी फिल्में अब छोटी हो गई हैं, 2 घंटे के आसपास सिमट गई हैं। बहुत सारी चीज़ें आपने की होंगी और बहुत सारी चीज़ें फिल्मों से बाहर एडिटेड टेबल पर निकल गई होंगी। कुछ ऐसा है क्या आपके जहन में जो हम फिल्मों में नहीं दिखा पाए आप लोग, और वो ज़रूर लोगों को अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में जानना चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं, बड़ा मुश्किल है कहना, बहुत कुछ है ऐसा, एक चीज़ नहीं है कि बता दूं। ये बहुत कुछ ऐसा है जो 2 घंटे की फिल्म में नहीं समेटा गया है, और ये शायद लोग देख के बोलेंगे भी कि वो तो दिखाए नहीं, बट उनके लाइफ के मेन बड़े बड़े इवेंट्स, और वो इवेंट्स जिनको जोड़ के एक कहानी फॉर्म हो सके, क्योंकि एक हमें स्टोरी टेलिंग कहानी कहनी है 2 घंटे में। क्योंकि तो मतलब वाजपेयी का चूंकि करियर ये है ना कि कश्मीर से लेकर अरे कन्याकुमारी बहुत तक, बहुत उत्तर से विशाल लेकर है, दक्षिण, पूरब से लेकर बहुत पश्चिम, बहुत विशाल पाकिस्तान है, तक में वो उतने ही लोकप्रिय हैं। बहुत विशाल है। मतलब कश्मीर के बारे में तो इनसे बेहतर जो किताबें लिखी गई हैं वाजपेयी को लेकर, वाजपेयी ईयर्स लिखी है बाकायदा जगमोहन ने, वो शानदार किताब है। आपका क्या अनुभव रहा कश्मीर में इनको लेकर के, वाजपेयी जी को नहीं, लेकर? मुझे सिर्फ एक लेखक ने बताया तो मुझे पता चला कि कश्मीर में का इनका दृष्टिकोण और कश्मीरियों का इनसे लगाव, वो मुझे उस लेखक से बातचीत में अनुमान हुआ, मुझे पता नहीं था पहले। चलिए, तो चूंकि हमारे पास समय कम है और पंकज भैया कैमरे पर वादा करके जा रहे हैं कि अगली बार आप लंबा समय हमें देंगे, बिल्कुल क्योंकि भाई, आप थके हुए हैं इसलिए हम आपको छोड़ बिल्कुल दे भाई, रहे मेरे हैं। आज चल 39वां या कि 35 इंटरव्यू है आपका। 35-40 इंटरव्यू इनके हो चुके हैं। गला देखा तेरा बैठा था। गला बैठा था पंकज भैया के, तो एक काम कर जाओ कि इंटरव्यू के एजे खत्म कर दिया जाओ, पंकज भैया के छोड़ दिया जाओ यहाँ का, कहीं ना कि हम 10-11 बजे कब सूझ जाइए ना आप? 11 साढ़े 11 तक 11-11:30 तक सूझ जाइए ना आप, फोन बंद करके एकदम। सब बंद कर। कोनो इमरजेंसी होगा तो कैसे क्यों संपर्क करी? लैंडलाइन बा ना, अच्छा, लैंडलाइन बा। परिवार के मालूम बा कौना होटल के कौना कमरा में रुकल बनी, अच्छा, हमारा आजू बाजू के कमरा में हमारे टीम के साथी लोग लोग रुकल बा, बा। वो लोग के नंबर बा। चलिए, तो ये बातचीत इसी नोट पे ख़त्म करते हैं, और बस ये है कि 19 तारीख को ये फिल्म मैं अटल हूँ आ रही है, आप लोग जाइए ज़रूर देखिए और अपने रिव्यू दीजिए, और बाकी जो आपके सारे सवाल होंगे आप हमें लिख के भेजिएगा। पंकज त्रिपाठी से हम ये वादा करके जा रहे हैं, लेके जा रहे हैं कि हम इनसे अगली बार मिलेंगे तो लंबे समय के लिए मिलेंगे। धन्यवाद। शुक्रिया।